महानुभाव, एक शब्द है राग। राग ये हर प्राणी को हर किसी से कभी भी कहीं पर किसी भी क्षण हो सकता है। और दूसरा शब्द है बैराग। क्या है? एक शब्द है राग और एक शब्द है बैराग। और बैराग ऐसा शब्द है जो बिरले प्राणियों को बहुत विरलता से हजारों लाखों दिनों की तपस्या करने के बाद में प्राप्त होता है। यहां पर मंदिर में आने वाले 500-600 परिवार होंगे, उसमें से बैरागी कितने हैं? सारे बैरागी हैं। घर से यहां आए तब तो बैरागी बन गए। बैरागी बनना अलग चीज है और बैराग्य को धारण करना अलग चीज है। मैं पिछले 9 सालों से दिल्ली में हूं और ये मेरा चौथा चौमासा साउथ दिल्ली में, 2 ग्रीन पार्क, 1 लोधी रोड, 1 भोगल। लेकिन मैं समझता हूं कि पूरे साउथ दिल्ली से मेरी जानकारी में तो एक भी साधु नहीं बना। बैराग्य लेना यदि सरल होता तो साउथ दिल्ली में कितने मकान हैं? हजारों मकान हैं, दर्जनों मंदिर हैं, 12 से ज्यादा मंदिर होंगे, लेकिन एक भी आदमी बैराग नहीं, एक भी आदमी त्यागी वृत्ति नहीं, एक भी आदमी प्रतिमाधारी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां बैठे ज्वेलर्स वाले बहुत सारे लोग, कि हीरा खरीदने वाला व्यक्ति 10-20 दिन में एक आता है और चांदी खरीदने वाले व्यक्ति 100, 200, 500 रोज आते हैं। कि चांदी को खरीदना हर किसी के बस में है, लेकिन हीरे को खरीदना हर किसी के बस में नहीं है। और हीरे को कदाच खरीद भी लिया तो उसको धारण करना भी हर किसी के बस में नहीं है। तो राग करने के लिए तो सारे संसारी क्या, सन्यासी क्या, सब के सब उमड़ जाएंगे, लेकिन बैराग्य करने के लिए जो बैराग्य के पथ पर चल रहा है उसको भी पहुंचना मुश्किल होता है। इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज कहा करते हैं, दिग्देशी खगायन्ते संबसंती नगे नगे 100 कार्य बसादंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। उन्होंने क्या कहा कि दिग्देशे खगायन्ते, कि जो संध्या काल के समय में वृक्ष पर सारे देश सुदेश से लोग आते हैं, पक्षी आते हैं और रात्रि विश्राम उस पेड़ पर करते हैं। और पेड़ पर रात्रि विश्राम करने के बाद प्रातः काल में अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं, फिर उनका मिलना मुश्किल है। उसी तरह से जब तक हमारी नींद नहीं लगी तब तक ये परिवार, ये कुटुंबी, ये रिश्तेदार हमारे हैं। और जिस दिन नींद लग गई तो सबसे पहले जो आपका सबसे ज्यादा सगा है वही आपको दाग देता है। जो आपका सबसे ज्यादा सगा है वही आपको सबसे पहले दगा देने के लिए तत्पर रहेगा। यह संसार की रीति है। तो हम लोग क्या करें? जब तक हमारे साथ में लोग हैं कब तक हैं? मैं अक्सर कहता हूं, आंख खुली तो सपना गया और आंख मिची तो दफना गया। आंख खुली तो सपना गया, आंख मिची तो दफना गया। ये संसार की बात है बंधुओं, ये संसार की बात है बंधुओं। और ज्यादा आंखें खोली तो अपना भी गया। क्या है? आंख खुली तो सपना गया, कि नींद में रहते हो, आंख खुली तो सपना चला गया, और आंख मिची तो दफना गया। और ज्यादा आंख खोल ली तो अपना भी चल लिया, कि बोले मेरी तरफ देखता है, मेरी तरफ ऐसा करता है, मुझे ही कहता है, मुझे ही पूछता है, मुझे ही करवाता है, मुझे ही कहता है। अरे किसको कहता है? ज्यादा आंखें खोलनी तो समझ के चलना कि आपका जो है वह अपना भी गया। आपने किसी को कुछ कह दिया, अरे आप छोड़ो मैं अपनी बात बताता हूं। आप सब तो काफी सज्जन धार्मिक लोग हैं। यदि मान लीजिए मैंने किसी आदमी से कह दिया भाई ऐसा नहीं ऐसा कहना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, चौथी बार कहेगा महाराज जी मैं कल से आ नहीं पाऊंगा। देखिए भक्त भी कई तरह से होते हैं। एक होता है भक्त, एक होता है बेभक्त, और तीसरा कम भक्त। ये गाली नहीं है, मैं बताऊंगा कम भक्त होने तो बोलोगे महाराज जी आप क्या कह रहे हो धर्म सभा में बैठ के। एक होता है भक्त,
वह कहता है महाराज जी जैसी आज्ञा। एक होता है बेवक्त कि वो बोलता है जब मैं आऊंगा जब कम करो, और तीसरा होता है कम वक्त। कम मतलब क्या होता है? थोड़ा। और वक्त मतलब तो जिसके पास में थोड़ा सा समय है वो कम वक्त है। कम वक्त कोई गाली का नाम नहीं तो आप सोचोगे महाराज जी क्या कर रहे हैं। क्या है? जिसके पास में थोड़ा समय है धर्म करने के लिए, प्रभु भक्ति करने के लिए, गुरु आराधना करने के लिए, वो कम वक्त है। आप सब तो भक्त हैं, कोई भक्त है, कोई बेवक्त है, कोई कम वक्त है। तो मैं आपको जिंदगी बताना चाह रहा हूं कि राग होना बड़ा आसान है, लेकिन बैराग होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कई जन्मों की तपस्या होती है जब आदमी बैराग्य के पथ पर चलता है, और बैराग्य के पथ पर चलने के बाद में बैराग्य धारण कर ले, ये तो समझ लेना कि पूरे कितने लाखों हजारों वर्षों की तपस्या का फल होगा कि आदमी बैराग्य को धारण कर लेता है। नहीं तो संसार में मैं अक्सर कहा करता हूं कि बिस्तर पर जन्म तो बहुत लोग लेते हैं, मेरा भी, आपका भी, इनका भी, सबका जन्म बिस्तर पर हुआ। तीर्थंकर महापुरुषों का जन्म बिस्तर पर हुआ। बिस्तर पर जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिस्तर पर मरण होना यह सबसे बुरी बात है। बिस्तर पर जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिस्तर पर मरण होना यह बहुत बुरी बात है। बिस्तर पर जन्म हो लेकिन संस्तर पर मरण हो, यह सबसे अच्छी बात है। संस्तर समझते हैं आप लोग क्या होता है? संस्तर होता है समाधि की सैया, कि बिस्तर पर जन्म लेने के बाद में इंसान का यदि मरण संस्तर पर हो रहा है तो समझ के चलना कि उसने अपने जीवन में कुछ पुण्याई इकट्ठी करी है। नहीं तो आज आप देख रहे हैं समस्या, जब वेंटिलेटर पे आदमी जाता है, सांसें खरीद कर लेना पड़ रही हैं, सांसें खरीदना पड़ रही हैं, और डॉक्टर आता है बाहर 2 दिन बाद, कहता आई एम सॉरी, मतलब आपका पेशेंट चल पड़ा। अब आप विचार करिए, वेंटिलेटर पे उसके मन में विकल्प हो रहा होगा कि मुझे बैठे बैठे, लेटे लेटे, कि मुझे अपने घर में जो घर के पेड़ के नीचे थोड़ा सा सोना छुपा रखा था वो बेटे को बताना है, लेकिन मिलने ही नहीं आ रहा है, वेंटिलेटर पे ना। तो क्या होगा सारा? तो इसलिए कहते हैं कि जन्म होना बिस्तर पर कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिस्तर पर मरण होना यह सबसे बुरी बात है। आप कृष्ण जी का उदाहरण ले लो, कहां पर जन्म हुआ? कारागृह में। जिस व्यक्ति का जेल में जन्म हुआ और आज उस व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए, ऐसे कर्म किए, ऐसे कर्म किए कि आज सारा संसार कृष्णा 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 कर रहा है। आप विचार करिए कि एक व्यक्ति यदि जेल के अंदर चला जाए तो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह जेल से बाहर आएगा तो क्या कहेंगे? एक गलत आदमी है, कैदी है। लेकिन जिसका जन्म ही जेल में हुआ, जिसका जन्म ही जेल में हुआ, वह व्यक्ति जेल में जन्म लेने के बाद ऐसे कर्म कर गया कि जेल के अंदर उसकी फोटो लगने लग गई। हमारे जैन धर्म के हिसाब से नारायण कृष्ण जी हैं, 169 महापुरुषों में आते हैं। और आपको पता होगा श्री कृष्ण जी ने क्या विशेष काम किया था, बताइए? औषधि दान की बात जब चलती है तो क्या आती बात? लड्डू भिजवाए थे। और वर्तमान काल में, इस समय कोरोना के काल में, जो हमारे दिगंबर संत हैं वह भी आपको औषधि का पान करा रहे हैं, औषधि का सेवन करा रहे हैं। जो इनके चक्रव्यूह में अंदर है वह बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित है, क्योंकि कोरोना का कवच यदि कहीं पर है तो अहिंसक में, शुद्ध वातावरण में। तो आप विचार करिए कहां पर हम चल रहे हैं। वो अलग चीज है कि हमारी असावधानी से कवच भी टूट सकता है, हमारे व्यवस्था भंग करने से संत भी बीमार पड़ सकते हैं। ये लेकिन किससे होगा? आपकी असावधानी से, आपकी चूक से। तो कृष्ण जी ने लड्डू बंटवाए। क्यों बंटवाए? कि सारे लोग, मुनियों के सारे आदि आदि क्या हो गया, आहार हो जाए। लेकिन कृष्ण जी आहार दे नहीं पाए थे। ये मैं जैन धर्म के हिसाब से बात कर रहा हूं, वैष्णव संप्रदाय की बात नहीं है, नहीं तो मेरे वक्तों को सुनकर लोगों के मन में विकल्प संकल्प हो जाए। क्यों नहीं दे पाए थे? क्यों नहीं दे पाए थे पता आपको? क्योंकि उन्होंने गति का बंद कर लिया था, और जिसको नरक गति आदि का बंद हो जाता है वह पूजा विधान पाठ स्तुति आराधना आहार में सम्मिलित हो ही नहीं पाता। कई बार मैं देखता हूं लोग आते हैं कि महाराज जी परसों पड़गान का अवसर हमारे परिवार को प्राप्त होने की संभावना है,
और कहना भी ये चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए महाराज जी परसों मेरे घर में चौका लगा है, आपका आहार होगा, पड़गाहन की संभावना है। और पड़गाहन की संभावना वाला एक दिन पहले आकर कहता है कि महाराज जी अब तो 10 दिन के लिए हम बाहर ही हो गए, सूतक पातक हो गया, जन्म मरण हो गया। और 10 दिन के बाद में जैसे ही तैयार हुआ तो छोटे बच्चे का एग्जाम आ गया। छोटे बच्चे का एग्जाम हुआ तो मामा के यहां जाने की तैयारी हो गई और मामा के यहां लौट कर आया जब तक महाराज जी जा चुके थे। हो गया काम सारा, हो गया बेड़ा पार, हो गया बेड़ा करके। आप सब तो धर्मात्मा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाहता हूं, संसार की स्थिति है कि राग आपको प्रतिक्षण हो रहा है लेकिन वैराग्य नहीं हो पा रहा है। और जिस व्यक्ति ने वैराग्य के पथ पर चलना प्रारंभ भी कर दिया है लेकिन वो वैराग्य को धारण कर ले, दीक्षा को धारण कर ले। आप लोग इसमें पढ़ते हो शांति विधान में, निर्वण्य दीक्षा धारणम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? रोज पढ़ते हो कि भैया आप जो है संसार शरीर भोग से दीक्षा को धारण कर लो तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। मैं आपसे कहूं, मैं दीक्षा की बात करूं और प्रधान जी यदि मान लीजिए सारे लोग दीक्षा लेके मेरे संग में आ गए तो सौभाग्य सागर को संघ को बुलाएगा कौन? यदि मान लो मेरे संग में सारे साधु बन के आ गए तो मेरे संघ को बुलाएगा कौन? लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहता हूं कि दीक्षा लो ना लो, मत लो, कुछ मत करो, लेकिन कम से कम जो दीक्षा लेने वाले हैं उनके सेवा करो, उनके साथ में चलो तो बिल्कुल क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। एक बार एक जगह महाराज जी के चौमासे की बात चली, मैं संग में ही था। तो महाराज जी बोले भाई मेरा चतुर्मास होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। फिर एक साधु बोले हमारे, लेकिन महाराज जी का जहां पे चतुर्मास होता है वहां से 1-2 बालक बालिका दीक्षा लेने वाले हो जाते हैं। इतनी बात बोली और समिति वाले तो नरम। अगले दिन जो व्यवस्था वो आई नहीं, 2 दिन तक आई नहीं। महाराज जी बोले तुम लोगों की हास्य की बात को उन्होंने सही समझ लिया, तुम्हारी हास्य की बातों को उन्होंने सही समझ लिया। बुलाया गया उनको वापस, बोले महाराज जी माफ करिएगा, हमारे यहां पर दान देने वाले तो बहुत हैं लेकिन साधु बनने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम लोग चौमासा कराने में असक्षम है। मतलब हास्य की बात को आदमी समझ जाता है। क्यों? क्योंकि बैराग इतनी बड़ी बात हो गई। आप करोड़ों रुपए खर्च करके बंगला प्रॉपर्टी सब ले सकते हो, लेकिन आपके सामने कोई कह दे कि भाई मैं इतने पैसे रख रहा हूं, अपने बच्चे को साधु बना दो, तो आप कहोगे महाराज जी आप भी तो हमारे बच्चे जैसे हो। रहनसार ग्रंथ भी कहता है कि सब चीज खर्च करने से, पैसे से सब कुछ मिल सकता है लेकिन पैसे से वैराग्य नहीं मिल सकता। वैराग्य मिलेगा तो अंतरंग की राग का समन होने के बाद में वैराग्य मिलेगा। और जिसने वैराग्य को धारण कर लिया उसके पीछे, अरे आप मुझे बताइए, आपने बहुत सारे पैसे खर्च करके मकान बनाया और मकान में जब प्रवेश करते हो तो सबसे पहले किसका नाम लेकर जाते हो? भगवान का, महाराज का। और कई लोग तो महाराज भगवान के नाम से मकान ही बना देते हैं, दुकान बना देते हैं। सोचिए कि जिस आदमी ने अपने घर को एक छोड़ दिया तो आज संसार के हर घर में उनकी फोटो लग रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस मोह ममता को छोड़कर वैराग्य के पथ पर धारण कर लिया। तो उनकी फोटो लगाने के लिए झगड़ा है, उनको घर पे बुलाने के लिए झगड़ा है। और यदि बात बताइए कि वह व्यक्ति बहुत बड़ा पैसे वाला होता, सब कुछ होता, तो आदमी उससे हाय हलो भी करना नहीं चाहता। तो राग को छोड़िए, वैराग्य को धारण करिए। और जो व्यक्ति वैराग्य को धारण कर लेता है वह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और मैं तो कहता हूं कि मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि दीक्षा लेना सरल नहीं है, लेकिन जो लोग दीक्षित हो चुके हैं उनकी सेवा करना सबसे बड़ा सरल काम है। जो वैराग्य के पथ पर चल रहे हैं उनके वैराग्य की अनुमोदना में सहयोग करना सरल काम है। और यदि वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आज पूरे भारत देश में दिगंबर साधु 1500-1600 के बीच में हैं और दिगंबर जैन समाज लगभग 1 करोड़ के आसपास है। विचार करिए, यदि वैराग्य सरल होता तो 1 करोड़ में कम से कम 1 लाख साधु तो होना ही चाहिए थे, लेकिन यहां पर तो हजारों की संख्या में भी नहीं है। तो वैराग्य धारण करने का प्रयास करो, और नहीं तो क्या करो, कम से कम वैराग्य भावना तो जरूर पढ़ने का प्रयास करो और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करो। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय।